मॉर्निंग फ्रॉम घांगरिया। यह है वो होटल है जहाँ पे हम रुके थे, रूम नंबर 205। तो पूरी रात भर बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो अभी 6 किलोमीटर का ट्रैक है टूवर्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर हम पूरा नीचे जाने की कोशिश करेंगे, खुलना तक और फिर बद्रीनाथ तक। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। चलते हैं। 1000 रुपये में रूम मिल गया था। कहते हैं कि यहाँ लगभग 50 से 60 दुकानें हैं घांगरिया में। तो घांगरिया वह जगह है जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स की दूरी 5 से 6 किलोमीटर बताई जाती है और जहाँ का रास्ता पुलना से होकर आता है 10 किलोमीटर के ट्रैक के बाद। तो घांगरिया को अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर्स का बेस कैंप कह दूँ तो वह गलत नहीं होगा। ये है भाई घांगरिया, काफ़ी बड़ा है घांगरिया लिटरली। मौसम आज भी खुला नहीं है, वैसा ही है। पूरी रात भर बारिश हो ही रही थी। ये वो पॉइंट है जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जाता है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत होने वाला था यह ट्रैक, क्योंकि बात यहाँ फूलों की हो रही थी। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टुवर्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। प्रॉपर फॉरेस्ट वाला रास्ता। चेक पोस्ट थी यह ऑफिशियली वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करने का रास्ता। आधार कार्ड के साथ कुछ बेसिक डिटेल्स दी थी हमने और इजाज़त मिल गई स्वर्ग की ओर जाने के लिए। तो 9 बजे हमने एंट्री की है यहाँ से। 200 पर पर्सन फी है यहाँ की। और जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि फूलों को ना तोड़े। ये हैं कुछ फूलों की डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर। 4 बजे वापस एग्ज़िट करना होता है यहाँ से और 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है। उसी हिसाब से अपना प्लान बनाए भाई लोग। 8:51। How a valley looks like. Crazy यार, crazy. समय रहना ने मुझे क्रेजी शब्द बोलना सिखा दिया है। बहुत यूज़ करता हूँ मैं इस शब्द को। बहुत स्टिप चढ़ाई है यार। शिट 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 शिट। ब्यूटीफुल है। अभी से इतना खूबसूरत लगने लगा है, जब डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तब क्या होगा। तब तो भाई आत्मा बाहर आ जाएगी। इतनी अच्छी जगह को देखकर। प्लास्टिक ऊपर छोड़ के नहीं आना है, अपने साथ कैरी बैग रखना है। अगर कुछ भी प्लास्टिक आप क्रिएट करते हो उसे वापस अपने साथ लेके आना है। हमें भी है छोटी छोटी कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रख कर हम ऐसी जगहों को प्रिजर्व कर सकते हैं। हल्की हल्की बूंदें गिर रही है यार। कैमरा ऑफ करने का मन नहीं कर रहा। भालू प्रभावित क्षेत्र भी है, तो ये भी ध्यान रखना कि भालू कहीं से अटैक ना करते। तो किसी ने रात गुजारी है यहाँ हॉल में। आप इसे खाली क्यों लेके जा रहे हो? खाली क्यों लेके जा रहे हो?
मिलता है ना, कोई रास्ता से बैठना कोई मशीन मिलता है। अच्छा। आगे रिटर्न नहीं कितने रुपए लेते हो? वैसे तुम्हारी देखी नो, आने जाने का 3,3500 3500 एक साइड का? लेफ्ट साइड का, आने जाने का 3,000। अच्छा। जाना आगे नहीं नहीं नहीं, जाएगा, आगे चढ़ाई दौड़ पड़ेगा तो बढ़ जाना। प्राइम है ना एक तरीके से, मतलब है ना। ये जो पिट्ठू है इस पर एक साइड का 3500 रुपये बता रहे हैं। अगर आप यंग हो, चल सकते हो तो चलो, और अगर नहीं चल सकते तो फिर वाह, लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू, क्रेजी यार, क्रेजी मैन, दिस इज ridiculously beautiful, ridiculously beautiful. लुक एट द फेस ऑफ 3 इडियट्स। 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, और खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ, जबकि हमें पता था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तब भी इतनी लापरवाही की हमने। लगने वाले हैं भाई। इतने लोगों का इस ट्रैक पर होना जंगल को जंगल नहीं होने की ओर धकेलता है, पर यहाँ पेड़ पौधे और पत्थर चीख चीख कर कुछ ना बदलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो भाई, भयंकर चढ़ाई है यार, भयंकर। स्ट्रॉन्ग पहाड़ी पर्सन। वहाँ से आ रहे हैं यार हम लोग। कितना हाइट गेन किया हमने। पूरे रास्ते पानी की आवाज़ आ रही थी, और इस पानी की आवाज़ में दिल का शोर कहीं दबसा गया था। दिल शांत होना चाह रहा था इस खूबसूरती को और बेहतर महसूस करने के लिए। Good luck. True luck. Good luck. हमें फूल दिखना स्टार्ट हो चुके थे, या यूँ कहे कि फूलों को हम दिखना स्टार्ट हो चुके थे। मेरा आज यहाँ होना भी इनके आने वाले कल को बर्बादी की ओर धकेल रहा होगा। मेरा हर बढ़ता कदम आने वाली ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार होगा। जंगल के बीच से ट्रैकिंग का लुत्फ उठा के चलते हुए।
बीच बीच में जो झरने बह रहे हैं, इनका पानी पीने से थकान दूर तो होती है भाई, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे फूल पूरे रास्ते में खिले हुए हैं। मैं अगर इन फूलों को छू पाता तो मेरा स्पर्श इन्हें हमें दिखने के लिए धन्यवाद बोलता, पर फूलों को छूना मना था। शायद यह इंसानों का औपचारिक धन्यवाद नहीं लेना चाह रहे होंगे, शायद यह धन्यवाद के बदले लीव मी अलोन लेना चाह रहे होंगे। मैंने इनका चाहना नज़रअंदाज कर दिया और अपना धन्यवाद अपनी जेब में रख लिया। भंवरे मंडरा रहे हैं भाई फूलों पर, और इंसान रूपी भंवरे। तो बिना कैमरे के क्या यह भंवरे आ पाते हैं यहाँ? नहीं, आंसर इज़ नो। यहाँ इतनी भीड़ है, इनमें से कोई भी नहीं आ पाता, शायद मैं भी नहीं। पर कैमरा आपको घूमने की मोटिवेशन देता है, कैमरा और फोटोज़। इसी बहाने चलो घूम भी लेते हैं। ऐसी जगह आते हुए घर से दूर होने का एहसास कम ही होता है। जब तक आप यहाँ होते हो, यही आपका घर बन जाता है। यह फूल, हवा और रास्ते बिना शक आपका साथ देते हैं। मैं सोलो आया होता तो इनसे बातें करता, इनकी कहानी जानने की कोशिश करता, अपनी कहानी इन्हें बताने की कोशिश करता। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने फूलों के बीजों का मुट्ठी यहाँ पे फेंक दिया भाई। गजब ही है, दूर दूर तक फूल क्रेजी यार, ब्यूटीफुली क्रिएटेड। भाई बहुत आगे आ गया अपने दोस्तों से, और बादल हो गए हैं अभी तो फिलहाल। क्रेजी सीन है भाई, क्रेजी सीन पूरे बादलों के बीच। कॉल कर रहे हैं पर भाई यहाँ पे नेटवर्क है। एक अच्छी बात यह है कि नेटवर्क जियो और एयरटेल दोनों में है। जो भी जितना भी ट्रैक है 15-16 किलोमीटर आना रिवार्डिंग तो है। सीरियसली यहाँ जगह है अपने नाम को चरितार्थ करती हुई भाई। बहुत दूर दूर तक फूल ही फूल है, खूबसूरत।
कुछ यही है भाई। बढ़िया बढ़िया। वैसे इतने भिन्न भिन्न प्रकार के फूल देखकर लगता तो नहीं कि इन्हें भी कभी अकेलापन महसूस होता होगा। इन्हें खुश देखकर लगता तो नहीं कि इन्हें भी कोई दुख होता होगा। ऐसा माना जाता है कि जो आप रैंडमली बोलते हो वह आपके व्यवहार, आपकी मनोस्थिति का आईना होते हैं। मेरे विचार इन्हीं आउटडेटेड रास्तों की बाती है जो विरोधाभास पैदा करते हैं। मुझे पता है कि मैं इन फूलों, इन जगहों के विनाश सर्वनाश का कारण बन सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ सिमटना चाहूँगा।